अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है। अब बेटा तू बहुत आंखें दिखा रहा है, हमें बहुत आंखें दिखा रहा है। चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया, ये तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले पहले जाएगा। इनको पता है कि चाइना चीखेगा कहां। चाइना फौज से कभी नहीं चीखेगा, चाइना के पेट पे लात मारो चाइना चीखेगा। 1947 के बाद इंडिया ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। वो समझता है कि इनकी हेजमोनिक डिज़ाइंस में पाकिस्तान ही हर्डल है जी। सो देयरफॉर इनकी कोशिश यही होती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। हम इंडिया से टक्कर नहीं ले सकते, सिंपल इज दैट। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें वो मुंह तोड़ जवाब नजर नहीं आता। स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है। पार्लियामेंट बंद करवाई, मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने कराए। भारत जो है अब हिंदुस्तान बन चुका है और आलमी सतह पे वो एक हिंदू ताकत के तौर पे उभरेगा और उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी, उसकी डिफेंस पॉलिसी इस नजरिए की प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगी। वो कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जहां पर वो खून वून भी निकला, मतलब इतनी गंदी मारी हुई है उनके बीच में। एक को तो वो घसीटा है यूं करके पूरे पार्लियामेंट फ्लोर पे। मैं ये समझती हूँ कि ये चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से अब चाइना को घुटनों पे, वो कहते हैं ना कि जी घुटनों। दोस्तों धीरे धीरे करके मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिर्ज़ो का मालदीव्स में राज करना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जहां इस वक्त मालदीव्स के अन्य दो ओपोनेंट पार्टीज मिर्ज़ो के खिलाफ खड़े हो गए हैं उनके भारत विरोधी स्टैंड्स को देख करके। और दोस्तों हाल ही में मालदीव्स के पार्लियामेंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आई है, जहां मालदीव्स के मिनिस्टर्स एक दूसरे से लड़ पड़े और लड़ाई इतनी हद तक पहुंच गई जहां ऑपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स मिर्ज़ो के पार्टी के मिनिस्टर्स को उठाकर पटक रहे थे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के गले पर पैर रख करके दबा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये लड़ाई होने का कारण ये था कि मालदीव्स के पार्लियामेंट में मिर्ज़ो की कैबिनेट को मंजूरी देने की वोटिंग होने वाली थी, लेकिन दोनों ओपोनेंट पार्टीज मिर्ज़ो के 4 मिनिस्टर्स को मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन 4 मिनिस्टर्स पर काफी सारे करप्शन के चार्जेस थे। इसके बाद दोस्तों मिर्ज़ो के पार्टी के लोगों ने हिंसा का सहारा लिया और पार्लियामेंट में ही लड़ पड़े। मालदीव ने जिस तरीके से एक रिएक्शन दिखाया था मोदी जी की जो तस्वीरों के ऊपर, उसको लेकर काफी मसला मसाइल बना। कुछ बयानात के ऊपर गर्मी सर्दी हुई, इंडिया की तरफ से बाइकआउट मालदीव किया गया। अब जो एक नई डेवलपमेंट हुई है मालदीव की पार्लियामेंट के अंदर कुछ हल्ला गुल्ला मचा है, उसके बारे में जरा बताइएगा हमारे देखने वालों को। आप ये समझ लें कि इंडिया में भी एक दफा हुआ था पार्लियामेंट में ऐसा हल्ला गुल्ला, जहां पर लड़ाई, कुर्सियां उठा के फेंकी थी एक दूसरे के ऊपर। पाकिस्तान में तो बहुत दफा हो चुका है जी। तो ये वही काम हुआ है मालदीव में। अब मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि ये संडे को किस तरह पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है, या तो ये कल की वीडियो है जो आज आई है, क्योंकि बात समझ में नहीं आई मेरे को टाइमिंग की। बहरहाल अपोजिशन पार्टी का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है मालदीव के अंदर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए। हाँ, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मीजू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले पहले जाएगा, इसकी जो हरकतें हैं। तो ये जो चीज है उसके ऊपर फिर ये क्या है कि अब मिजो रूलिंग पार्टी है, उसके एमपीस ने पहले तो सेशन ही नहीं कंडक्ट होने दिया, स्पीकर को बोलने नहीं दिया, स्पीकर को उठाया, स्पीकर को मारा और अपोजिशन के बंदों को मारा, ठीक है। पार्लियामेंट बंद करवाई, मतलब वो बेसिकली वो तानाशाही वाले जो काम होते हैं वो सारे उसने कराए। और बीच में तो कुछ हाँ, वो कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जहां पर वो खून वून भी निकला, मतलब इतनी गंदी मारी हुई है उनके बीच में। एक को तो वो घसीटा है यूं करके पूरे पार्लियामेंट फ्लोर पे शर्ट से ऐसे करके, तो वो बड़ा गंदा काम हुआ है, वो इतनी अच्छी चीज है नहीं। अब देखें यही होता है जहां पर आप ऐसे लोग कहीं पे भी आएंगे ना, वो ऐसा ही होगा दुनिया में।
आप दुनिया में देख लें, आपको पता है दुनिया के हर पार्लियामेंट में हो चुका है ये मुंह काला ऐसा लड़ाई झगड़ों का। हम लोग इस खित्ते से हैं तो हमें पाकिस्तान का पता है, हमें इंडिया का पता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें श्रीलंका बांग्लादेश का पता होगा, पर ऐसा दुनिया की हर पार्लियामेंट में हो चुका है, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में अवाम एक दफा ऐसे सी लोगों को लेके आती ही आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर ये भारत पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके हमारी टेरिटरी के अंदर हमारे सिटीजन्स को टारगेट करके किलिंग कर रहा है, कितना सीरियस जुर्म है ये? जी हाँ, बहुत शुक्रिया मतीन साहब। और देखें, मेरे ख्याल में 1947 के बाद इंडिया ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। वो समझता है कि इनकी हेजेमोनिक डिज़ाइंस में पाकिस्तान ही हॉर्डल है। सो देयरफॉर इनकी कोशिश यही होती है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके, और उसके लिए उनकी कोशिश रही, हमने देखा जंगें भी लड़ी हैं, फिर इसके बाद टेररिज्म उन्होंने किया, फिर अफगानिस्तान का साइल यूज़ किया, मुसलसल कशीदगी। जी हाँ, और फिर वो ईरान के अंदर भी प्रॉक्सीज को हमारे खिलाफ यूज़ करते रहे हैं, और फिर अब देखें कि इंटरनेशनली भी वो एक्सपोज होते रहे हैं। EU लैब ने उनको एक्सपोज किया, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने उनको एक्सपोज किया, फिर वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा कि ये क्या कुछ करते हैं, ड्रामे कर रहे हैं। फिर एस्पिनाज में कत्ल में पकड़े गए हैं ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो इजराइल के लिए वहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और इस सब्सिक्वेंटली देखिए, एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जी, कि रिसेंट जब हमने देखा कि जो अपोनेंट्स वो समझते थे डिसेंडेंट दुनिया में जहाँ भी थे, और ये बेसिकली डॉक्ट्रिन थी अजीत दोवल की, डिटेक्ट एंड किल। यस, अजीत दोवल ने ये कहा था डिफेंसिव ऑफेंसिव, जहां से उनका थ्रेट हम समझते हैं तो वी विल गो टू दैट प्लेस। तो इन्होंने भी यही किया कि सबसे पहले विसा कि हरदीप सिंह नजर जो जून लास्ट ईयर मर्डर हुआ, और सब्सिक्वेंटली फिर यूके में अवतार सिंह खांडा भी था जी, पन्नू फिर वो प्लॉट दैट वाज फाइल्ड बाय द अमेरिकन इंटेलिजेंस। और उसके बाद देखिए पाकिस्तान के अंदर 10 से 12 सिख मारे गए हैं, पेशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कोयटा में। ये भी इसमें इंडियन रॉ इसमें भी शामिल है। और इसके अलावा जो कश्मीरियों की असैसिनेशंस हुई हैं, ये भी 10 से 12 हैं। 2 तो अभी एस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन 10 से 12 हैं, कि ताकि वो बेसिकली वो समझते थे कि बेसिकली दे आर फॉलोइंग, जिस तरह मोसाद ने 1983 ओलंपिक्स के बाद जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था इजराइल के साथ, they took 20 years to eliminate all those involved in that assassination of their athletes। तो 2009 तक ये हुआ। तो ये बेसिकली उसी लाइंस पे जा रहे हैं, और सीरियस है, वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है। एंड पाकिस्तान का पास अभी भी टाइम है कि हम वो डोजियस ऑलरेडी 5 तो हम जमा करा चुके हैं, लास्ट वास इन 2022। अब टाइम है, अब हमारे पास एविडेंस है, हम इसको कनाडा के साथ भी शेयर करें, यूनाइटेड स्टेट के साथ भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन के साथ, ताकि दुनिया को पता चल सके इट इंडिया हैज़ बिकम ए रॉक स्टेट सिंस 2014।